बीमा कंपनी दो ही जगह बीमा काट रही, काशकार का सोसाइटी में भी और केसीसी में भी, घुन में भी। 5-6 साल होगा आज तक कोई बीमा नहीं आया हमारे गांव में। तो 2000 रुपये बीमा डालता हूँ मैं, साल भर में 2 अल्लाह 4000 रुपये बीमा डलता मेरा, और 1 अल्लाह भी बीमा का पैसा का फायदा मुझे नहीं मिल पाया। बीमा भी दे रही तो कितना दे रही, कई जगह सुनना में आ रही 100-200 रुपये एकड़। तो ये तो भिखारी से ज्यादा किसान ने समझ लिया। इतना तो दिन भर में वो भिखारी भीख मांगे नहीं, वो मांग लिए। मेरे खाते में सर 84 रुपये में कुछ पैसे आए हैं बीमा के, जो राशि डाली है। मेरे पास 7.5 बीघा ज़मीन है, उसकी प्रीमियम जमा करता हूँ मैं 3300 रुपया। एक फसल का 1100 रुपया है, तो तीन फसल का मिला के 3300 रुपया हुआ। उसकी बीमा राशि डली हमारे पास 138 रुपये 86 पैसे। बीमा जो मिला है अभी 14/8/2025 को, ये हमारी पासबुक में 1000 रुपये का मिला हुआ है ये। और जो बीमा कटा था पिछले साल, जो बीमा कटा था 29/7/2024 को 1778 रुपये प्रीमियम कटा था ये। और अभी फिर 2025 में फिर प्रीमियम कट गया 1815 रुपये। तो उसकी एंट्री भी ये है। संतुष्ट है आप उससे? संतुष्ट क्यों है? 138 रुपये में संतुष्ट। 3300 रुपये तो हमने जमा ही किया, वो संतुष्ट कैसे है? एक बार का, हाँ, उसका संतुष्ट कैसे बने हम यूं? ये आवाज़ें मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के उन किसानों की है जो हर वर्ष अपनी फसल का बीमा इस आस में करवाते हैं कि जब मौसम की मार से इनकी फसल बर्बाद हो जाएगी तो बदले में इन्हें कुछ पैसा मिल जाएगा, जिससे फसल के नुकसान की थोड़ी भरपाई हो सके। लेकिन मध्य प्रदेश में इन किसानों के बैंक खातों में बीमा कंपनियों ने हर वर्ष कटने वाले प्रीमियम से भी कम राशि जमा की है। किसी के खाते में 86 रुपये तो किसी के खाते में 200 रुपये आए हैं, वो भी फसल खराब होने के 2 वर्ष बाद। अभी इस वर्ष जो फसल बीमा उपलब्ध कराया गया है वो रबी 2023, खरीफ 2024 और रबी 2024 3 फसल वर्षों का बीमा मिला है जिले में। सर, किसान इसको लगातार विषय नदी बता रहे हैं कि उनका कहना है कि उन्होंने प्रीमियम जमा किया था वो प्रीमियम भी उन्हें पूरा नहीं मिल पाया। जी हाँ, अभी इस संबंध में शासन में चर्चा हुई है। तो जिन किसानों को कम राशि मिली है, शासन मिनिमम 1000 रुपये, शासन अपनी तरफ से राशि मिला के 1000 रुपये करने का चल रहा है। जब जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रही चरम मौसमी घटनाएं हर वर्ष फसल बर्बाद कर किसानों को आर्थिक रूप से जख्मी कर रही हैं, तब प्रधानमंत्री योजना को घाव पर मलहम की तरह काम करना था, लेकिन इसके उलट यह घाव पर नमक की तरह काम कर रही है। मतलब अपनी फसल खराब हुई उसी टाइम, मतलब मैं बैंक में गया, वो जहाँ से वो बीमा कटता वहाँ की जगह। तो मैंने वहाँ जाके उनसे बोला, मैडम से, कहने लगा मैडम हमारी फसल ख़राब हुई। तो कहने लगा दादा, कहने लगा ये नंबर है, कहने लगा ये नंबर ले जाओ और कहने लगा वहाँ बीमा कंपनी फ़ोन लगाओ। हमने वो मतलब बीमा कंपनी वो फ़ोन भी लगाया। तो उन्होंने किया कि हम 7-8 रोज़ में 10 रोज़ में हम आएंगे और खेत को देखेंगे, मतलब बीमा कंपनी वाला ने। तो कोई अभी तक 15-20 रोज़ 15 रोज़ हो गए, कोई बीमा कंपनी वाला कोई भी नहीं आ पाया आज तक भी। हम बैंक जाते हैं तो बैंक मैनेजर बोल देता है हम बीमा कंपनी नहीं है, बोले बीमा कंपनी जाने, हम शिकायत कहाँ करें, उसकी कोई जानकारी नहीं है। भाई 1000 रुपये किस हिसाब से 4.5 एकड़ के क्या नुकसान हुआ होगा उसमें, आप बताइए। अगर हम 1 एकड़ में ट्रैक्टर से बक्खर फिरवाते हैं तो 700 रुपये 800 रुपये ट्रैक्टर वाला ले जाता है। फिर हम उसकी बोनी करवाते हैं तो फिर वो 700 रुपये लेता है। फिर हम अगर उसमें पानी फेरते हैं तो फिर वो 2000 रुपये एकड़ पानी हम अगर किसी से खरीदते हैं तो वो लेता है। फिर हम उसमें बीज लगाते हैं, फिर उसकी रखवाली करते हैं, जानवरों से बचाते हैं, 4 महीने मेहनत करते हैं। और अगर फसल बर्बाद हो जाती प्राकृतिक आपदाओं से या मौसम के कारण, और अगर हमें 1000 रुपये मिलता है तो आप बताइए कहाँ से तार्किक है वो। जो आज से 3 साल पहले सोयाबीन हमने बोया था तो हम एक दाना भी लेके नहीं आ पाए थे। अब 4.5 एकड़ में अगर मैं बक्खर फेरूं, उसमें बोनी करूं, तो इसी का खर्चा मैंने बताया ट्रैक्टर वाला 700 रुपये प्रति एकड़ ले जाता है। 4 एकड़ का कितना हो गया, 7 चुक को 28 रुपये एक बक्खर का। फिर मैंने उसमें डबल से 5 फेरी, 28 दूनी 5600। फिर उसने बोनी करी,
तो बोनी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो अपन 5 एकड़ का जोड़ लेते हैं उसको, 7 पन्ने 35। अगर मैं सिर्फ लागत ही लागत जोड़ूं तो मुझे अगर 1000 रुपये मिलेगा, तो आप बताइए तार्किक ही नहीं है वो। मेरा नुकसान की भरपाई का वो तो कुछ भी नहीं है। भाई जब वे नहीं देवा सके तो बीमो काटना बंद करे हैं? जो नियम है नहीं तो नियम के उनका बीमो जो हमारो बीमो बेटे हमारो वो तो दिए। मैं करीबन आपसे सही कह रही हूँ साहब, मेरे पे है 4 लाख का केसीसी, 10,000 साली ने बीमा कटता मेरे पे। अब बस ये केसीसी, अब ये और अब फसल नहीं आएगी तो और लोन लेके लगाएंगे। सर देखिए, किसान का जो काम है वो निरंतर चलने वाला है, उसके पास समय है नहीं है। सरकार बीमा दे या ना दे, उसे 4 महीने के बाद दूसरी फसल बोना ही है, क्योंकि वो अपना काम छोड़ के तो कहीं जाएगा नहीं। अगर उसके पास पैसा भी नहीं है तो वो उधारी लेके काम करेगा। कई उपाय, यही उपाय है, आखिरी में जमीन बेचते हैं, कहीं और क्या उपाय है भाई? ये पेट नहीं भरा हो तो कहीं करेंगे, या हमारा 60 सालन बेच दी। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के पीपलनेर गांव में यह लगातार तीसरा वर्ष है जब सोयाबीन की फसल अनियमित मौसम की वजह से नष्ट हो गई है। जहां 1 एकड़ में 15 से 20 क्विंटल उपज की उम्मीद थी, वहां 1 क्विंटल भी निकलना मुश्किल है। में तो मुश्किल से कुंडल एकड़ का अनुमान है हमें तो। इसको खेत साफ करे की लागत नहीं हटेगी। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी ही स्थिति राज्य के अन्य जिलों में भी है। किसान अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्रॉप कटिंग में नुकसान होना पाया गया, उसके बाद भी किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिला। कई हल्के छूट गए, कुछ गांवों में 5-10 लोगों नाम मात्र की फसल बीमा मिला, बाकी किसान मुंह देखते ही रह गए। सरकार फसल खराब होने की बात को स्वीकार कर रही है। प्रभावित गांवों में सर्वे के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कलेक्टर सर के आदेश से सर्वे के आदेश निकल चुके हैं और अभी त्रिस्तरीय दल जो है, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत सचिव और फसल बीमा कंपनी प्रतिनिधि, ये हर गांव में जाकर 1 हफ्ते के अंदर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे। उसके आधार पर उसका नुकसान का आकलन होकर राशि जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नुकसान के आकलन की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। किसानों को उम्मीद होती है कि कोई अधिकारी उनकी फसल को देखकर नुकसान का अनुमान लगाएगा, लेकिन सरकार कहती है कि हम सैटेलाइट के जरिए सर्वे कर रहे हैं। फसल बीमा जो होता है, जो एक सैटेलाइट सर्वे के माध्यम से जीटी बेस्ड जो है वो फसल कटाई प्रयोग के आधार पर उसको दिया गया है। अब ये सैटेलाइट सर्वे पूरे देश में एक जैसा चल रहा है और जो जीटी ये जो फसल बीमा कंपनी करती है, उसके आधार पर फसल का क्षति या नुकसान का आकलन किया जाता है। उस आधार पर क्लेम रेशियो तय होता है इसका। ग्राउंड रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश के राजगढ़, सीहोर, भोपाल और रायसेन जिलों में जाकर किसानों से बात की। कई किसानों ने दावा किया कि उन्हें आखिरी बार 4 साल पहले बीमा मिला था। कई किसानों ने पासबुक दिखाकर बताया कि जो राशि मिली है वो एक मजाक से कम नहीं है। सरकार ने अपने प्रचार हैंडल से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है जिसमें कहा गया कि बालाघाट के किसान को फसल बीमा के तहत 1 लाख रुपए से अधिक की राशि मिली है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या यहाँ समानता और न्याय के संवैधानिक मूल्यों का ह्रास नहीं हो रहा, जहाँ एक किसान को 86 रुपए तो किसी को 1 लाख रुपए हस्तांतरित किए जा रहे हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश ने वर्ष 2024 में देश में सबसे अधिक 365 में से 176 दिन चरम मौसमी घटनाओं का सामना किया, जिसकी वजह से 25,170 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों की फसल बर्बाद हुई है। आपको लगता है बीमा मिलेगा तो उससे कुछ फायदा है? हाँ, फायदा तो हो। अब में रात राशि थोड़ी बहुत दवा इनका मिल जाए। अब की तो 2 साल से दे रही है। जो किसान जो फसल बो रहा है सिर्फ उसी का बीमा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं किसान हूँ, मैं 5 तरह की फसलें बो रहा हूँ, तो मेरी 5 ही फसलों का बीमा होना चाहिए। अभी हो क्या रहा है कि जिस एरिया में जो फसल हो रही है अधिक,
उसके हिसाब से बीमा हो रहा है। जैसे अभी ये धान का एरिया हम देख रहे हैं, अगर मैं धान नहीं लगाऊं तो मेरा भी धान में ही बीमा लिखा जाएगा। बोले आपके एरिया में धान ही हो रही है। भाई मेरे खेत में नुकसान हुआ है, मेरी फसल लगी हुई है, आप उसका बीमा करिए ना। मैं एरिया में थोड़ी लगा रहा हूँ पूरे। भाई मैं मेरे खेत का बीमा है ना, ये जो अकाउंट है ये मेरे खेत का है, तो मैं अब इसमें 10 फसलें लगाऊं, 15 लगाऊं, आप उनका बीमा करो ना। आप पड़ोसी की फसल से मेरे खेत को कंपेयर क्यों कर रहा हूँ? भाई पड़ोसी तो कीटनाशक डाल रहा है बहुत सारा, मैं नहीं डाल रहा हूँ, मैं केमिकल फ्री खेती कर रहा हूँ, तो मैं उसके कंपेयर में कैसे आ सकता हूँ? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश में एकमात्र ऐसी योजना है जो इन किसानों को मुश्किल समय में सहारा दे सकती है। अगर समय पर बीमा कंपनियां किसानों को राहत दें तो अपनी अगली फसल सुधार कर आर्थिक गाड़ी पटरी पर ला सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा हो नहीं रहा है। भाई अभी किसी को लाख मिल रहा है, किसी को 500 मिल रहा है, किसी को 3000 मिल रहा है, किसी को 6। बंद कर दो ना, कंपनियां बन रही, इससे किसान बर्बाद हो रहा है। आप देख लो कंपनियों का मुनाफा कितना हो रहा है। भाई प्रीमियम ज्यादा है, पैसा कम दे रहा है। बंद कर देना चाहिए सरकार को तुरंत एक्शन से। सरकार का पैसा भी बचेगा, किसान का पैसा बचेगा, सबसे ज्यादा किसान का पैसा बचेगा, क्योंकि किसान लुट रहा है इसमें। बंद कर देना चाहिए सरकार को प्रधानमंत्री बीमा योजना।